सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अहिरवाल के नेता हैं राव इंद्रजीत जी। और राव इंद्रजीत जी और रेवाड़ी जिले का एक गांव है रामगढ़ और भगवानपुर, उसकी पंचायत में पिछले कई महीनों से काफ़ी तनातनी चल रही है। और वो जो तनातनी है वो दरअसल ये है कि राव इंद्रजीत जी ने भगवानपुर की जो पंचायत है उसके पास ज़मीन थी काफ़ी, और उसी ज़मीन में से 10 एकड़ ज़मीन ये के कहने सरकार को दिलवा दी, या यूँ कहिए कि हड़पवा दी। हड़पवाना शब्द तो थोड़ा ज़्यादा कड़ा हो जाएगा, सरकार को दिलवा दी कि हम यहाँ पर 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएँगे। अब लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, तो भगवानपुर की पंचायत ने और जो उसके सरपंच प्रतिनिधि थे, उन्होंने राव इंद्रजीत जी के ऊपर भरोसा करके ना वो जो ज़मीन थी, पंचायत की ज़मीन थी, 10 एकड़ ज़मीन सरकार को दे दी, इस वायदे के साथ कि सरकार वहाँ पर 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएगी। तो जैसे ही वो ज़मीन गई दोस्तों, सरकार ने ज़मीन ले ली, हालाँकि मुआवज़ा दे दिया, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन सरकार ने ली, राव इंद्रजीत जी ने अपने वादा किया था कि हम 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएँगे, उससे वो मुकर गया। तो जैसे ही राव इंद्रजीत जी मुकरे, न सिर्फ रामगढ़ और भगवानपुर की पंचायत एकदम शॉक्ड रह गई, बल्कि पूरे एरिया में भी इस चीज़ में गुस्से की लहर फैल गई कि राव इंद्रजीत जी जैसा कद्दावर नेता, जो अपने आप को रॉयल फैमिली से भी बिलॉन्ग रखता है, और वो ये कहता है कि मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ, और रॉयल फैमिली वाले आदमी अपने वादे से नहीं मुकरते, और उनके है भी उनके बारे में ये कि वो अपनी ज़बान के पक्के आदमी हैं। तो जब वो ज़बान के पक्के आदमी हैं, तो लोगों को ये समझ में नहीं आया कि जब खुद राव इंद्रजीत जी ने वायदा किया था, ज़बान की थी, तो फिर वो उससे मुकर कैसे गए? तो इस मामले में दोस्तों लोगों का ये कहना है कि या तो राव इंद्रजीत जी कोई खेल खेल रहे हैं, या फिर इसी वो ज़मीन तो यहाँ से ले ली, लेकिन दूसरी जगह पर उसके जो कुछ लॉबी है, उस लॉबी के प्रभाव में आ चुके हैं, या फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कोई न कोई लेन-देन का मामला होया हो या और कुछ होया हो। ख़ैर लेन-देन का होगा तो वो तो आगे आ जाएगा, अब लोगों का तो ये कहना है। और वो क्यों कहना है कि वहाँ जहाँ वो शाहबाज खान नाम का एक गाँव है, उसमें उसको हॉस्पिटल को ले जाना चाह रहे हैं, ताकि वहाँ की ज़मीनों के रेट बढ़े, और वहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर है उनको मनमाफ़िक उसमें फ़ायदा हो सके। तो ये उनके ऊपर ये है कि भई इसलिए वो वहाँ से हॉस्पिटल नहीं बनवाना चाहते। लेकिन मेन बात ये है दोस्तों कि अगर वहाँ हॉस्पिटल बनवाना ही नहीं था राव इंद्रजीत जी ने, तो फिर लोगों से वायदा क्यों किया था, और वायदा करके ने वो ज़मीन क्यों ली थी? अब इसमें पंचायत का तो कोई कसूर नहीं है। पंचायत ने तो भरोसा किया उनके ऊपर, और अहिरवाल के नेता, कद्दावर नेता 50 साल से राजनीति कर रहे हैं। उनके पिताजी भी पॉलिटिशियन थे, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और बहुत बड़े नेता रहे हैं। अगर ऐसे नेताओं के ऊपर भी भरोसा नहीं होगा, तो फिर जनता भरोसा करेगी किसके ऊपर? तो इसके लिए अब जो पंचायत है भगवानपुर की, रामगढ़ की, सिर्फ़ वही इस चीज़ के लिए उठ के नहीं खड़ी हो रही, बल्कि आस-पास के जितने भी गाँव हैं, जो भी एरिया है, वो सारे के सारे राव इंद्रजीत के खिलाफ लामबंद होने लग रहे हैं। और उस धरने प्रदर्शन पर कभी किसी नेता को बुलाते हैं, कभी किसी नेता को बुलाते हैं, ताकि सरकार से बातचीत हो सके। और हालाँकि स्टेट लेवल के जो नेता वो आए भी हैं। अब दीपेंद्र हुड्डा जी वहाँ गए हुए हैं, कुमारी शैलजा जी गई हैं, अभय चौटाला जी गए हैं, दिग्विजय चौटाला गए हैं, दुष्यंत चौटाला जी गए हैं, राज बब्बर जी गए हैं, और जितने नेता हैं वो गए हैं, सारे के सारे, सभी ने आश्वासन दिया। बल्कि अभय चौटाला जी ने तो ये भी कहा था कि मैं राव इंद्रजीत जी से बात करूँगा और इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाऊँगा। जबकि अभय चौटाला जी के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि वो ज़बान के पक्के आदमी हैं। तो अब तक उन्होंने बात की या नहीं की, प्रेस में तो आया नहीं है, हो सकता है उन्होंने अपने आप बात कर ली हो और लोगों को नहीं बताया। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये मेन मामला ये नहीं है। तो मेन मामला ये है दोस्तों कि इस मामले में जो पंचायत है रामगढ़ और भगवानपुर की, वो ये भी कह रही है कि राव इंद्रजीत जी ही नहीं, उनकी बेटी आरती राव है, वो भी इस मामले में इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि पहले जब सरकार ने उनकी ज़मीन को नियमों के अनुसार पाया, भगवानपुर रामगढ़ की जो ज़मीन थी, वो नियमों के अनुसार पाया, उसकी जो दूरी थी वो नियमों के अनुसार पाया। वैसे भी डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है कि इस तरह के जो हॉस्पिटल हैं वो शहर की भीड़-भाड़ से दूर, यानी शहर से 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए, और उस हिसाब से भी ये जगह बिल्कुल सही डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार भी ये सही बिल्कुल ठीक हो रही है। और रही बात इस चीज़ की कि अब जो लोग ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत ने इस तरह का कोई वायदा ही नहीं किया, तो इस तरह का जो वायदा किया उसकी एक जो उन्होंने राव इंद्रजीत जी ने जो भगवानपुर के सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार, उसके साथ जो बातचीत की थी, वो रिकॉर्डिंग भी सबूत के रूप में पब्लिक डोमेन के अंदर है। तो कम से कम उसको भी वो डिनाई करने लग रहे हैं, उसको भी ये कहने लग रहे हैं ये मेरी आवाज़ नहीं है या और कुछ हुआ है। लेकिन कुल मिला के दोस्तों ये है मामला कि इधर से तो राव इंद्रजीत जी
इस मामले पे तुल देने लग रहे हैं, यानी पता नहीं वो किस चीज़ का इंतकाम लेने लग रहे हैं, बदला लेने लग रहे हैं, या किसी लॉबी के दबाव में आ रहे हैं, या कोई बीच का कोई मामला है। पता नहीं इस मामले में क्या मामला, और उधर से जो रामगढ़ और भगवानपुर के उस एरिया के लोग हैं, वो इस मुद्दे को ज़्यादा वो करने लग रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, कभी किसी नेता से मिल रहे हैं, यानी वो भी अपनी जगह इस मामले में वो है, पक्के हैं, उसमें स्थिर हैं, और वो भी इस मामले को पटाख से तक ले जाना चाह रहे हैं, चाहे उसके लिए उन लोगों का कहना है कि उन्हें कुछ भी करना पड़े। और पहले वो नेताओं को बुलाया करते, तो अब वो रोड शो वगैरह ये भी करने लग रहे हैं। तो अभी कल परसों उन्होंने कोई ट्रैक्टर रैली भी निकाली, जिसमें सैकड़ों गाँव के सैकड़ों ट्रैक्टर आए थे, और इस तरह का माहौल बनने लग रहा है कि वो आने वाले टाइम में राव इंदरजीत जी के लिए भारी ना पड़ जाए। क्यों? ये बात मैं मानता हूँ कि अभी इलेक्शन में 4 साल हैं, लेकिन अगर ये मामला 4 साल खिंच गया, तो इसमें मुझे लगता है कि राव इंदरजीत जी के लिए ये आने वाले टाइम में भारी पड़ेगा। और वैसे भी जब राव इंदरजीत जी जैसे कद के नेता अगर कोई ज़बान करते हैं और वो फिर उस ज़बान से खुद मुकरते हैं, जबकि उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री हो, उनके हाथ में सब कुछ हो, और अगर इसके बावजूद भी वो लोगों को इस तरह के विश्वास के की कसौटी पे खरे नहीं उतरते, या ये कहिए कि विश्वासघात करते हैं, तो फिर विश्वास करने लायक लोग बचेगा ही कौन? तो इस मामले में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक तो अभय चौटाला जी ने जो वायदा करके आए थे कि मैं राव इंदरजीत जी से ही बात करूँगा और विधानसभा में भी उठाऊँगा, शायद अब तक तो पब्लिक डोमेन में तो आया नहीं है कि उन्होंने कोई मामला उठाया हो। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो वायदा करके आए थे, तो आप भी अपने वायदे को निभाइए, और उधर से राव इंदरजीत जी को भी चाहिए कि वो जब हॉस्पिटल बनवाना ही है, और उनके नाम के ऊपर एक तरह से उँगली उठने लग रही है, तो वो उस उँगली को भी दूर करे, और वहीं रामगढ़ और भगवानपुर की जो ज़मीन उन्होंने इस विश्वास के साथ ली थी कि मैं हॉस्पिटल बनवाऊँगा, तो अपने उस विश्वास पे खरा उतरे वो। और उधर सरकार को भी चाहिए कि जब पब्लिक की डिमांड है, लोगों की डिमांड है, तो सरकार होती किसके लिए? सरकार पब्लिक के लिए होती है। और अब ये क्यों सोच रहे हैं कि इस हॉस्पिटल के बनने से सिर्फ रामगढ़ या भगवानपुर को ही फ़ायदा होगा, पूरे एरिया को फ़ायदा होगा। इसमें रेवाड़ी नहीं, रेवाड़ी से बाहर के भी तो लोगों को इलाज मिलेगा। दूसरी स्टेट के आके न जो रहने लग रहे हैं, मज़दूर तबके के लोग हैं और फैक्ट्रियों में, तो उनको भी तो फ़ायदा मिलेगा। तो ये हॉस्पिटल मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ना चाहिए, और यहीं बढ़ना चाहिए। इससे लोगों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, और जो अपने राव इंदरजीत जी हैं, उन जैसे नेताओं को भी कम से कम ये कहने का तो मौका नहीं मिलेगा लोगों को कि उन्होंने वायदा खिलाफ़ी की और झूठ बोल के न ज़मीन हड़पी। या फिर कल को कोई भी नेता है अगर उस तरह का वो करेगा, तो कौन भरोसा करेगा ऐसे नेताओं के ऊपर। खैर दोस्तों, तो कुल मिलाकर आज मामला यही है कि जो रामगढ़ भगवानपुर के लोग हैं, वो अपने संघर्ष में पूरी तरह से डटे हुए हैं, और उधर से देखा जाए तो राव इंदरजीत जी भी अपने वादा खिलाफी के ऊपर भी डटे हुए हैं। वो भी ये जिद किए हुए हैं कि मैंने जो वादे किए उसको पूरा नहीं होने देना, नहीं पूरा करना। कुल मिला के ये मामला है, तो जो भी मामला है, दुग्ध मामला है, इसमें सरकार को भी पहल करनी चाहिए, और रामगढ़ भगवानपुर के लोगों की जो माँग है उसको भी पूरा करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा कहना पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों वीडियो को हाइप ज़रूर करें। और चलता-चलता एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह की जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की आवाज़ है, उनको उठाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।